अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी हो रही है नाश्ते की तैयारी और अभी तकरीबन 10 बज रहे थे सुबह के। और आप सब सोच रहे होंगे कि हम लोग आज जल्दी कैसे उठ गए। तो बस ये स्कूल का कमाल है। हमारे आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं 8 o'clock से लेके 1:55 तक। तो बस उसी में ही हम लोग बिज़ी रहते हैं और अभी हमारा लंच ब्रेक था। तो बस मामा ने सोचा कि इसी टाइम में वो हमारे लिए नाश्ता प्रिपेयर करें। और अरहम की फरमाइश पे आज मामा बना रही हैं पराठे। तो मुझे तो पराठे नहीं पसंद, मैंने अपने लिए सीरियल्स बना लिए थे। और वैसे भी आप लोगों को मामा के हाथ के बने हुए पराठे बहुत पसंद है। तो मेरा ब्रेक टाइम था और मैंने सोचा कि मैं किचन में आऊँ और आप लोगों के लिए वीडियो क्लिप शूट करूँ। तो बस ये मामा ने आज पराठे जो है वो फ्लावर से बनाए थे, ऑल पर्पज़ फ्लावर से। वैसे वो आटे से बनाती हैं। अयान के लिए नाश्ता तैयार हो चुका है। तो बस मामा उसके लिए लिविंग रूम में लेकर आ गई हैं, क्योंकि अयान और मैं हम दोनों तो लिविंग रूम में पढ़ते हैं और अरहम अपने रूम में। तो खैर ये नाश्ता जो मामा लेकर आई हैं तो ये अरहम और अयान दोनों खाएंगे। और यहाँ पे अयान ने अपने पैंडा को भी बैठाया हुआ है साथ में और उसको बार बार हग भी कर रहा है। तो मामा तो उसके पैंडा से बहुत परेशान है। तो वो कहती हैं कि कहीं मैं इससे छुपा लूँगी, क्योंकि बिल्कुल भी पैंडा की वजह से अपनी स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर रहा। PS4 तो दोनों से हटा दिया, लेकिन अब पैंडा को कैसे हटाएं। तो कल मामा मुझसे कहने लगी कि मैं काम करती हूँ, डोनेशन बॉक्स में इसका पैंडा डाल देती हूँ और सुबह जब उठेगा तो उसको नहीं मिलेगा। तो पता नहीं, अब हम देखेंगे कि क्या करेंगे। और ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि फिर अयान बहुत ज़ोर ज़ोर से रोएगा। अपने सॉफ्ट टॉय को अपना भाई समझने लगा है, इतना वो इसके साथ अटैच हो गया है। तो यहाँ पे हो रही है लंच की तैयारी और लंच में आज हम बनाने वाले हैं पुलाव। तो बस अभी हमारी स्कूल से छुट्टी हो गई थी तो मैं किचन में आ गई हूँ। और वैसे भी अभी स्टार्टिंग वीक है तो पढ़ाई इतनी नहीं हो रही। मुझे कमेंट्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कि आप व्लॉग्स क्यों नहीं बना रही। और मुझे पता है आप सब बहुत अटैच हो गए हैं मेरे साथ और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप लोग के साथ व्लॉग शेयर करूँ और हर एक बात शेयर करूँ। लेकिन अब मेरी भी बड़ी क्लास हो गई है, आप सबको पता है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग के साथ व्लॉग शेयर करूं। असल में मामा तो वीडियो बना सकती हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि फ़ोन मेरे पास होता है, आईपैड अयान के पास होता है और अरहम तो अपना फ़ोन यूज़ करते हैं कभी कभार या लैपटॉप पे। तो कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैं आप लोग के साथ आगे जाके शेयर करूँगी। और मैं पुलाव की रेसिपी तो आज आप लोग के साथ शेयर नहीं करने वाली, क्योंकि मैं काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ। और जिन्होंने मुझे रिसेंटली ज्वाइन किया है तो मैं उनके लिए लिंक शेयर कर दूँगी। तो अभी हम किचन में भी हैं और डर भी लग रहा है, क्योंकि हम गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं। और आप सब ने शायद न्यूज़ में देखा होगा कि रिसेंटली अबू धाबी में एक बिल्डिंग है और जो कि एयरपोर्ट रोड पे है। उस बिल्डिंग में KFC भी है। तो KFC की वजह से गैस लीक हो गया था। तो उसकी वजह से पूरी बिल्डिंग ख़राब हो गई थी। जो आसपास बिल्डिंग्स थे तो उन सब के भी ग्लासेस वगैरह सब कुछ टूट गए थे। तो गैस सिलेंडर्स बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। और हमारे घर के नीचे भी एक रेस्टोरेंट है, तो बहुत फेमस रेस्टोरेंट है और हम लोग भी बहुत डर रहे हैं। अल्लाह खैर करे। तो ये देखें, बातों बातों में हमारा पुलाव भी रेडी हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये पुलाव था। साथ में हमने ग्रीन चटनी भी बना ली थी। और अब मैं आई हूँ क्लिनिक, क्योंकि सुबह के वक्त मैं काफ़ी लेज़ी फ़ील कर रही थी और मेरे सर में भी बहुत सख्त दर्द हो रहा था। तो मैंने बहुत मुश्किलों से अपना ऑनलाइन क्लास अटेंड किया, जो कि सुबह के वक्त में था। और मुझे लग रहा था कि शायद मैं रात के वक्त लेट सोई होंगी, तो यही रीज़न हो सकती है, बाकी तो और कुछ नहीं है। लेकिन जब मैं क्लिनिक आई और तब वहाँ पे मुझे पता चला कि मेरा तो बहुत हाई टेम्परेचर है और मैं बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं करी थी, मैं हॉट फ़ील नहीं करी थी। लेकिन अचानक से मेरा टेम्परेचर हाई हो गया था, क्योंकि मेरा दांत ख़राब हो गया था और काफ़ी पेन हो रही थी उसमें। तो शायद उसी वजह से मेरा टेम्परेचर हाई हो गया। तो जब मैं क्लिनिक के अंदर गई तो सबसे पहले तो वो सभी लोगों का टेम्परेचर चेक करते हैं। तो मेरा भी उन्होंने किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका तो फ़ीवर है, तो हम आपको अंदर अलाउ नहीं कर सकते। जब आपका फ़ीवर थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तो तभी हम लोग अलाउ करेंगे। तो बस बार बार वो नर्स आती रही और मेरा टेम्परेचर चेक करती रही, लेकिन टेम्परेचर बिल्कुल लो हो ही नहीं रहा था। तो नर्स को लग रहा था कि शायद गर्मी की वजह से आपका टेम्परेचर हाई हो गया, लेकिन गर्मी की वजह से नहीं हुआ था। और हमारे पास तो उस वक्त पट्टी वगैरह कुछ भी नहीं था। तो मामा ने क्या किया, टिश्यू को गीला करके तो वो मेरे फोरहेड पे रखा और तब जाके मेरा टेम्परेचर ठीक हुआ। तो उन्होंने नर्स को ये भी बताया था कि आप कुछ मेडिसिन वगैरह लेकर आ जाएं, पैनाडोल वगैरह। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कुछ मिनट्स के बाद इनका फ़ीवर ठीक हो जाएगा। लेकिन फ़ीवर तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था।
असल में मेरी गलती थी क्योंकि रात के वक्त मुझे दांत में थोड़ा सा पेन फ़ील हो रहा था और मामा ने मुझे कहा भी था कि मेडिसिन खा लो, ठीक हो जाओगी। और वैसे भी हम लोग कल जा रहे हैं। अपॉइंटमेंट तो हमने रात के वक्त ही ले लिया था क्योंकि क्लिनिक तब क्लोज़ होने वाला था। तो बस फिर मैंने मेडिसिन नहीं खाया क्योंकि मुझे है कि मेडिसिन ठीक नहीं होते हेल्थ के लिए, तो इस वजह से मैंने नहीं खाया और मुझे खाना चाहिए था। तो इसमें तो हमारा तकरीबन 1 घंटा गुजर गया और फिर बाद में हम लोग अंदर गए और मेरे दांत में डॉक्टर ने फिलिंग की। तो बस मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हो गई हूँ। तो अभी भी मैं मेडिसिन खा रही हूँ। डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स लिखे हुए हैं तो बस वो मैं खा रही हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं खा रही। हालांकि मुझे दिन में 2 खाने हैं लेकिन मैं सिर्फ़ 1 ही खाती हूँ। तो बस मामा को मैंने ये बात नहीं बताई, उनसे छुप के मैं एक खा रही हूँ। तो खैर अभी हम लोग आए हैं बाहर कॉर्निश आए हैं क्योंकि घर पे हम सब बोर हो रहे थे। तो ये हम लोग संडे को आए थे बाहर और वैसे भी बाबा का कोई काम नहीं था तो उन्होंने सोचा कि वो हमें जो है वो बाहर लेकर चले जाएं ताकि आउटिंग वगैरह हो, क्योंकि फ्राइडे को तो हमारे घर पे मेहमान आ गए थे और उनकी वजह से तो हम लोग बाहर नहीं जा सके। तो बस इस वजह से संडे को ही आ गए। यहाँ पे आके हम सब बहुत शौक हो गए क्योंकि वीकेंड भी नहीं था और फिर भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो शायद ऑनलाइन क्लासेस की वजह से लोग बाहर आ रहे हैं और जब स्कूल ओपन होते हैं तो तब तो कोई भी बाहर नहीं आता और सब लोग थके हुए होते हैं, बच्चे वगैरह। लेकिन हम लोग फ़्रेश फ़ील नहीं कर रहे क्योंकि हमारी आदत है, हम दिन में बहुत सोते हैं और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से सिर्फ 8 घंटे की नींद हम लोग पूरी कर रहे हैं। और मामा भी आजकल बहुत थकी हुई हैं क्योंकि वो भी हमारे साथ बहुत जल्दी उठ जाती हैं क्योंकि अरहम और अयान जो है वो बहुत शोर करते हैं जब सुबह के वक्त उठते हैं। मेरे भाइयों की ऑनलाइन क्लासेस 2 दिन बाद स्टार्ट हुई हैं। पहले तो मैं बहुत ही आराम से उठा करती थी और मामा को बिल्कुल पता ही नहीं चलता था कि मैं उठ गई हूँ और अपना पढ़ रही हूँ। लेकिन अब जबकि मेरे भाई भी उठने लगे हैं तो वो भी साथ में उठ जाती हैं बहुत जल्दी। वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस मेरे हिसाब से ठीक नहीं है बच्चों के लिए। जैसे अयान है, अयान की एज के बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अयान पे अटेंशन नहीं करता लेसन्स पे और हमेशा अपने टेडी बेयर के साथ खेलता रहता है। तो मैं समझती हूँ कि जो बड़े बच्चे हैं यानी कि पढ़ने वाले बच्चे तो वो ईज़िली पढ़ सकते हैं, लेकिन जो छोटे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अभी हो रहा था डिनर का टाइम। डिनर हमने बाहर से किया, मैकडॉनल्ड्स से हमने बर्गर्स वगैरह लिए। तो बस आज का जो व्लॉग मैंने आप लोग के लिए शूट किया तो वो तो मैंने बहुत मुश्किलों से किया क्योंकि आज मुझे पता नहीं बहुत नींद आ रही है, शायद मेडिसिन्स की वजह से, क्योंकि आजकल मैं मेडिसिन्स ले रही हूँ और सुबह जल्दी भी उठना होता है स्कूल के लिए। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि हम लोग मैकडॉनल्ड्स आए और वहाँ से वनीला आइसक्रीम ना लें, वो तो हमारा मोस्ट फेवरेट है। अयान तो मुझे छेड़ता है, वो कहता है कि ये इसलिए तुम्हारा फेवरेट है क्योंकि इसकी प्राइस सिर्फ 1 दिरहम्स है। तो मैंने तो उसको कहा कि ऐसी बात तो नहीं है, मेरा फेवरेट है तो मैं लूँगी अपने लिए। उसका फेवरेट मैकफ्लरी है और आज उसने मामा से कहा था कि मैं फिर से मैकफ्लरी लूँगा, लेकिन फिर मामा ने उसको कहा कि आज तुमने बर्गर्स खा लिए थे तो आज वनीला आइसक्रीम ले लो। मामा तो अयान को कहती है कि मैकफ्लरी और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि ओरियो कुकीज़ इसमें शामिल कर देते हैं, तो बस इसका नाम उन्होंने मैकफ्लरी रख दिया और वो कप में भी मिलता है। तो ये है नेक्स्ट दिन की क्लिप। ट्यूसडे को हमने दम पुख्त बनाया था लंच के टाइम और ये मुझे काफ़ी मज़े का लगा। मामा ने घर पे आज फ़र्स्ट टाइम बनाया। मेरी खालाएँ और मामू जो है वो मामा को पिक्चर्स सेंड करते रहते हैं कि आज हमने दम पुख्त बनाया, तो बस मामा को भी लगा कि आज उनको भी जो है वो घर पे बना लेना चाहिए। वैसे उनका फ़र्स्ट टाइम था लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। तो इसके लिए हम स्पेशली ऑस्ट्रेलियन मटन लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी अच्छा होता है बोन्स के साथ, तो काफ़ी जल्दी भी गल जाता है गोश्त। और इसमें जो आपको वेजिटेबल्स पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। हमने कैप्सिकम, अनियन, टोमेटो, आलू मेरा फेवरेट है इसमें, और मामा ने ब्रिंजल भी ऐड किया था अपने लिए क्योंकि उनको ब्रिंजल बहुत पसंद है दम पुख्त में, और कैबेज भी शामिल किया था। वैसे तो इसमें कैरेट भी ऐड किया जाता है लेकिन कैरेट हमारे घर पे अवेलेबल नहीं था, तो बस ऊपर से उन्होंने सॉल्ट डाला और वो इसको जो है वो एलुमिनियम फॉइल के साथ कवर कर लेंगी और पकाएंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। सॉरी, मैं पहले बताना भूल गई, इसमें हमने ब्लैक पेपर भी ऐड किया था। तो साथ में मामा ने आटा भी गूंद लिया था और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप कौन सा वाला आटा यूज़ करते हैं। वैसे तो हम अलबेकर चक्की फ्रेश आटा यूज़ करते थे लेकिन अब इस बार बाबा ग्रैंड मिल्स का लेकर आए हैं तो वही हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखें, मज़ेदार दम पुख्त हमारा तैयार हो चुका है और बहुत ज़्यादा यमी था।
तो इसमें हमने ग्रीन चिलीज़ भी ऐड किए थे। और आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कभी दम पुख्त बनाया है घर पे। तो अभी तो बाबा घर पे नहीं थे, वो काफ़ी लेट आए ट्यूसडे के दिन। और हम लोग आजकल अपना नाश्ता भी काफ़ी जल्दी कर रहे हैं, तकरीबन 10 बजे तक। जब हमारा लंच ब्रेक होता है तो तभी हम लोग अपना नाश्ता करते हैं। और अभी तकरीबन 4 बज रहे थे तो हमें काफ़ी भूख लग रही थी और अयान को सबसे ज़्यादा भूख लग रही थी और उसको दम पुख्त सबसे ज़्यादा मज़े का लगा। और यहाँ पे मामा चपातीज़ बना रही हैं। हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम दम पुख्त के साथ कौन सी टाइप की रोटी खाएं, बाहर से तंदूर की रोटियां मंगवाएं या घर पे मामा बनाएं। मुझे लग रहा था कि चावलों के साथ भी दम पुख्त जो है वो खाया जाता है, लेकिन मामा ने फिर चावल नहीं बनाए क्योंकि अच्छे ही नहीं लगेंगे। और रोटी के साथ तो बहुत ज़्यादा मज़े के लगे। मामा ने बारीक चपातीज़ बनाए थे और काफ़ी मज़े के थे। तो हमने बाबा का काफ़ी वेट किया और हमें लग रहा था कि वो आज आ जाएंगे, लेकिन काफ़ी देर कर दी उन्होंने आने में। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब सब फैमिली मिल के जो है वो खाना खाएं, लेकिन बाबा ने काफ़ी देर कर दी तो बस फिर हमने उनके बगैर ही जो है वो खाना स्टार्ट कर लिया। वैसे भी अयान को भी भूख लग रही थी। और यहाँ पे आज पैंडा भी हमारे साथ खाना खाएगा और दम पुख्त को एंजॉय करेगा। और अभी मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आलू को स्किन के साथ खाऊं या विदाउट स्किन के साथ। तो मैंने मामा से पूछा तो वो कहने लगी कि जो आपकी मर्ज़ी। फिर बाद में मैंने स्किन को रिमूव कर दिया था क्योंकि मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था कि मैं स्किन के साथ आलू को खाऊं। तो खैर मामू ने दम पुख्त जब फ़र्स्ट टाइम बनाया था तो उन्होंने हांडी में बनाया और मामा ने उनको पिक्चर सेंड की और दिखाया तो वो कहने लगे कि आपने तो फैंसी कुकिंग पॉट में दम पुख्त को बना लिया। वैसे तो हमारे पास हांडी पड़ी हुई है, लेकिन वो हम यूज़ नहीं करते क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, लोड शेडिंग होती है हमेशा। बहुत अंधेरा होता है और कुछ भी नज़र नहीं आता। इंशाल्लाह एक दिन मैं आप लोग के साथ शूट करूँगी और आप लोग को दिखाऊँगी कि हांडी में कितना अंधेरा होता है। और मुझे तो दिखाना भी है यूट्यूब में, तो आप लोग को ठीक से नज़र भी नहीं आ रहा होगा। तो खैर काफ़ी मजाक हो गया आप लोग के साथ। अभी मामा आई हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। इस वक्त मैं तो उनके साथ नहीं थी, सिर्फ अरहम मामा के साथ गया था और उसने अपने फ़ोन से ये कुछ वीडियो क्लिप्स आप लोग के लिए शूट की हैं। जब मेरा दिल होता है बाहर जाने के लिए तो मैं देखती हूँ अगर मेरा कोई इम्पॉर्टेंट पीरियड ना हो, जैसे कि अगर अरबिक हो तो मैं इजीली बाहर जा सकती हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ही नहीं है। उस दिन क्या हुआ कि मेरा अपॉइंटमेंट 1 o'clock के करीब था और तब मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तो 4 पीरियड्स थे टोटल क्योंकि आफ्टर स्कूल क्लास भी था। तो मैंने क्या किया, मैंने अरहम को बताया कि आप जो है वो iPad को रिकॉर्डिंग पे लगा दो ताकि पूरी क्लास जो है मेरे लिए रिकॉर्ड हो। तो उसने तो iPad लगा दिया रिकॉर्डिंग पे और उसको जो है वो लिविंग रूम में रख दिया और ख़ुद अपने रूम में जाके चला गया और फ़ोन यूज़ करने लगा। तो जब मैं वापस आई तब तक वो सब कुछ जो है वो रिकॉर्ड होता रहा और मैं काफ़ी लेट भी आई 4:30 के करीब। तो क्लास तो 3:30 के करीब ख़त्म हो चुका था। और जब मैं कल सुबह मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड की तो टीचर मुझे कहने लगी कि आप तो क्लास में बहुत देर से थी, क्या कर रही थी। तो फिर मैंने अरहम को कहा कि तुम बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तुम्हें iPad को बंद करना चाहिए था। ऐसी टीचर ने मुझे सबके सामने जो है वो ये कह दिया कि अटेंडेंस के लिए तुम ऑनलाइन क्लास को अटेंड करती हो और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो खैर फिर बाद में मैंने टीचर को बता दिया था कि मैंने ऑनलाइन क्लास को रिकॉर्ड किया और सारे नोट्स मैंने कॉपी कर लिए थे। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। Till then, take care and Allah Hafiz.